कहते हैं कि हर सफर की एक कहानी होती है और कुछ कहानियां दिल में इस तरह बस जाती हैं कि वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। मेरा ये सफर भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसी जगह का सफर जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, केरल। यहाँ की हवा में सिर्फ मसालों की महक नहीं, बल्कि एक सुकून है, एक ठहराव है जो आपको अपनी ओर खींचता है। ये वो जमीन है जहाँ नारियल के पेड़ आसमान से बातें करते हैं, जहाँ बैकवाटर्स की लहरें जिंदगी के गीत गाती हैं और जहाँ हर निवाले में एक पूरी तहजीब का स्वाद छुपा होता है। इस सफर में मैं सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं, बल्कि एक मुसाफिर बनना चाहता था। मैं उन गलियों में खो जाना चाहता था जहाँ से मसालों की खुशबू आती है, उन झरनों के शोर में खुद को भूल जाना चाहता था जो सदियों से बह रहे हैं, और उन लोगों से मिलना चाहता था जिनकी आंखों में केरल की सादगी और मोहब्बत बसती है। ये सिर्फ जगहों को देखने का सफर नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करने का, उन्हें जीने का सफर है। यहाँ का खाना, यहाँ का संगीत, यहाँ के लोग, हर चीज में एक अलग कहानी है, एक अलग एहसास है। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर हम साथ मिलकर केरल की आत्मा को छुएंगे, उसके जायकों को चखेंगे, उसकी धुन पर थिरकेंगे और उसकी झीलों में अपनी परछाई देखेंगे। ये सफर है केरल की उन अनकही कहानियों का, उन छिपे हुए खजानों का जो नक्शों पर नहीं बल्कि दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आइए इस अनुभव को साथ मिलकर जीते हैं, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से किए जाते हैं। किसी भी जगह को समझने का सबसे बेहतरीन रास्ता उसके किचन से होकर गुजरता है। केरल में मेरा पहला कदम भी यहीं पड़ा। यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, ये एक कला है, एक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने खुद को एक छोटी सी दुकान पर पाया, जहाँ हवा में चावल और नारियल की मीठी सुगंध घुली हुई थी। मेरे सामने परोसा गया इडियप्पम, चावल के आटे से बने बारीक नूडल्स जो भाप में पककर रुई जैसे मुलायम हो जाते हैं। साथ में थी एक सब्जी की करी जिसमें नारियल का दूध, राई और करी पत्ते का ऐसा तड़का था कि हर निवाला जुबान पर एक नया एहसास छोड़ रहा था। ये सादगी में छिपी एक गहराई थी, एक ऐसा स्वाद जो रूह तक उतर गया। फिर बारी आई पुट्टू की। चावल के आटे और घिसे हुए नारियल को परत दर परत एक सिलेंडर में डालकर भाप में पकाया जाता है। जब वो गर्मा गर्म पुट्टू, केले और कड़ाला करी के साथ सामने आया तो मुझे समझ आया कि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ कितने जुड़े हुए हैं। हर चीज ताजी, हर चीज में जमीन का स्वाद। ये सिर्फ व्यंजन नहीं थे, ये कहानियां थी किसानों की मेहनत की, उन औरतों के प्यार की जो हर सुबह अपने परिवार के लिए ये बनाती हैं, और उस परंपरा की जो आज भी जिंदा है। यहाँ का हर जायका आपको केरल की जड़ों से जोड़ता है, और ये एहसास किसी भी 5 स्टार होटल के खाने में नहीं मिल सकता। खाने की गलियों से निकलकर मैं अब प्रकृति की उस धुन को सुनने निकला था जो पहाड़ों से उतर कर आती है। मेरा अगला पड़ाव था अथिरापपिल्ली झरना, जिसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं। दूर से ही उसकी गरज सुनाई देने लगी थी, एक ऐसी आवाज जिसमें ताकत भी थी और सुकून भी। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचता गया, हवा में पानी की नन्ही नन्ही बूंदें महसूस होने लगी, जो चेहरे पर पड़कर एक अजीब सी ताजगी दे रही थी। और फिर वो नजारा सामने था, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरता पानी जो नीचे चट्टानों से टकराकर दूधिया धुंध बना रहा था। उस पल में वक्त जैसे थम सा गया था। मैं बस खड़ा उसे देखता रहा, उसकी आवाज को सुनता रहा और महसूस करता रहा कि हम इंसानों से कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर है ये कुदरत। अथिरापपिल्ली के ठीक पास ही है वाजाचल झरना। ये अथिरापपिल्ली जितना ऊंचा तो नहीं, लेकिन इसकी खूबसूरती अलग है। यहाँ पानी सीधी धार में नहीं, बल्कि चट्टानों पर फिसलते हुए, सीढ़ियां बनाते हुए बहता है। ऐसा लगता है मानो कोई कलाकार अपनी मर्जी से पानी को राह दे रहा हो। पेड़ों और घनी हरियाली के बीच बहता ये झरना एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट जैसा है। मैंने वहाँ कुछ देर बैठकर अपने पैर ठंडे पानी में डाले और बस उस नज़ारे में खो गया। इन झरनों का शोर किसी संगीत से कम नहीं था, एक ऐसा संगीत जो शहर के शोरगुल से बहुत दूर आपको खुद से मिलाता है। ये वो पल थे
जहां कोई सोच नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ मैं और प्रकृति थे। झरनों के शोर के बाद अब बारी थी खामोशी को महसूस करने की, और केरल में खामोशी का दूसरा नाम है बैकवाटर्स। मैं अल्लेप्पी पहुंचा, जिसे पूरब का वेनिस भी कहते हैं। यहाँ मीलों तक फैली नहरों, झीलों और लगून का एक जाल है, जहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी है। मैंने एक पारंपरिक हाउसबोट किराए पर ली, जो किसी चलते फिरते घर से कम नहीं थी। जैसे ही बोट ने शांत पानी पर चलना शुरू किया, ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। दोनों तरफ नारियल के पेड़ों की कतारें, छोटे छोटे गांव, पानी में तैरती बत्तखें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए लोग। यहाँ घड़ी की सुइयान नहीं, बल्कि पानी की लहरें वक्त बताती हैं। मेरा सफर कुमारकोम की ओर बढ़ा, जो वेम्बनाड झील के किनारे बसा एक शांत कस्बा है। यहाँ बैकवाटर्स और भी ज्यादा शांत और खूबसूरत हैं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा मंजर सुनहरा हो जाता है। मैंने एक छोटी सी नाव ली और पक्षियों को देखने निकल पड़ा। किंगफिशर, बगुले और न जाने कितने ही रंग बिरंगे पक्षी। उस खामोशी में सिर्फ चप्पू के पानी से टकराने और पक्षियों के चहचहाने की आवाज थी। ये एक मेडिटेशन जैसा था, एक ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देता है। इन झीलों में सिर्फ पानी नहीं है, इनमें एक सुकून है, एक ठहराव है, जो आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकालकर शांति के कुछ पल देता है। किसी भी शहर की धड़कन उसके बाजारों में सुनाई देती है। केरल की आत्मा को और करीब से जानने के लिए मैं कोच्चि के मट्टनचेरी बाजार की तंग गलियों में निकल पड़ा। हवा में इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। यहाँ सदियों से मसालों का कारोबार होता आ रहा है, और आज भी उन दुकानों में इतिहास की महक जिंदा है। मैंने दुकानदारों से बात की, मसालों के बारे में जाना और ये महसूस किया कि ये सिर्फ चीजें नहीं बेच रहे, बल्कि अपनी विरासत को सहेज रहे हैं। इन बाजारों में घूमना किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा था, जहां हर कोना एक नई कहानी सुना रहा था। बाजार से निकलकर मैंने यहाँ की संस्कृति को और करीब से देखा। मैंने एक स्थानीय परिवार के साथ वक्त बिताया, उनके घर पर खाना खाया और उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश की। केरल के लोग बहुत सरल और मेहमान नवाज होते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बातों में अपनी संस्कृति के लिए गर्व झलकता है। मैंने देखा कि कैसे औरतें अपने घर के आंगन को फूलों की रंगोली पूक्लम से सजाती हैं, और कैसे हर त्योहार को पूरे जोश और परंपरा के साथ मनाया जाता है। ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये एक जुड़ाव था, एक रिश्ता था जो उस जमीन और उसके लोगों से बन रहा था। मेरा ये सफर तब तक अधूरा था जब तक मैं केरल की उस कला को न देख लेता जो बिना कुछ बोले ही पूरी कहानी बयां कर देती है, कथकली। मैं एक थिएटर में पहुंचा जहां शो शुरू होने से पहले कलाकार मेकअप कर रहे थे। ये मेकअप करना भी अपने आप में एक कला थी, एक साधना थी। घंटों तक बैठकर प्राकृतिक रंगों से चेहरे पर अलग अलग किरदार उकेरे जा रहे थे। हर रंग का, हर रेखा का एक मतलब था। उस कमरे में एक गजब की शांति थी, एक ध्यान का माहौल था, जैसे कलाकार अपने किरदार में उतरने की तैयारी कर रहा हो। मैं बस मंत्रमुग्ध होकर उस प्रक्रिया को देखता रहा, और फिर परफॉर्मेंस शुरू हुई। मंच पर सिर्फ ढोल और मंजीरे की थाप थी, और थे वो कलाकार जिनकी आंखें, जिनके चेहरे के हाव भाव और हाथों की मुद्राएं पूरी महाभारत की कहानी सुना रही थीं। कोई डायलॉग नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या दुख हो, सीधे दिल तक पहुंच रही थी। मोहिनी अट्टम का लास्य और कथकली का तांडव, दोनों ने मिलकर एक ऐसा समा बांधा कि मैं अपनी सुध बुध खो बैठा। ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये एक तपस्या है, एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। उस शाम मैंने महसूस किया कि कला की कोई जुबान नहीं होती, वो तो बस रूह से रूह का संवाद होती है। तो ये था मेरा केरल का सफर, एक ऐसा सफर जो आंखों से शुरू हुआ और दिल में जाकर बस गया। जब मैं वापस लौट रहा था तो मेरे साथ सिर्फ तस्वीरें या सूवनियर नहीं थे, मेरे साथ थीं यादें।
उन झरनों का शोर आज भी मेरे कानों में गूंजता है, उन मसालों की खुशबू आज भी मेरी सांसों में बसी है, और उस बैकवाटर्स की खामोशी आज भी मेरे मन में एक सुकून बनकर ठहरी हुई है। केरल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपको बदल देता है। ये आपको सिखाता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती सादगी में है, प्रकृति के करीब रहने में है, और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने में है। यहाँ आकर आप सिर्फ घूमते नहीं बल्कि खुद को पाते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसा कथकली के कलाकार करते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे ठहराव में भी एक लय होती है, जैसा बैकवाटर्स का पानी सिखाता है। और आप सीखते हैं कि कैसे परंपराओं की जड़ों से जुड़कर भी आज में जिया जा सकता है, जैसा यहाँ का जायका बताता है। ये यात्रा आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। अगर आप कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाएं और एक ऐसी जगह की तलाश में हो जो आपकी रूह को सुकून दे, तो केरल जरूर आइएगा। यहाँ की हरियाली आपकी आंखों को ठंडक देगी, यहाँ का खाना आपके दिल को खुश कर देगा, और यहाँ के लोगों का प्यार आपको अपना बना लेगा। ये एक ऐसा सफर है जिसे हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है, और केरल की कहानी जीने के लिए ही बनी है।